रक्षाबंधन पर देश भर में भाई बहन के मिलन के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। बरेली शहर के सैटेलाइट और पुराने बस अड्डे पर महिलाओं की निःशुल्क यात्रा शुरू होने के बाद बसों में सीट के लिए धक्का मुक्की की स्थिति बनी। पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत कई रूटों पर यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। यही हाल सभी जिलों में हो रहा है। बरेली देहात के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के लाड़पुर उस्मानपुर गांव निवासी राजमिस्त्री लियाकत हुसैन के 2 मासूम बच्चों की जयपुर में दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आलिया और मोहम्मद आयान बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूब गए। बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद गड्ढे में करीब 5 फीट पानी भर गया था। गुरुवार को दोनों बच्चे खेलते खेलते गड्ढे तक पहुँच गए। काफी देर तक बच्चों का पता नहीं चलने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। दोनों के शव गड्ढे में मिले। बंद पड़ी रबर फैक्ट्री और आईटीआई फैक्ट्री के कर्मचारियों की बरसों पुरानी समस्याओं को लेकर बरेली सर्किट हाउस में वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मजदूरों ने लंबित वेतन और अन्य देयों के लिए तत्काल अंतरिम राहत देने की मांग उठाई। प्रतिनिधियों ने रबर फैक्ट्री की वर्ष 2007 में नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित 9.37 हेक्टेयर जमीन के मुआवजे से अंतरिम भुगतान की मांग रखी। बरेली देहात के फतेहगंज पश्चिमी के शंखा पुल के पास शुक्रवार को 2 बाइक सवारों ने मदद के बहाने एक महिला को अपने साथ बिठाया। आरोप है कि एक युवक ने खुद को मौलाना बताकर ऊपरी हवा से निजात दिलाने का झांसा दिया और महिला के कानों से सोने के बुंदे उतरवा लिए। आरोपी ने बुंदों को कागज में लपेटकर पुड़िया बना दी और उसे कुछ देर तक नहीं खोलने को कहा। महिला ने बाद में पुड़िया खोली तो उसमें सोने की बुंदों की जगह 5-5 रुपए के 2 सिक्के मिले। रामपुर शहर के सिविल लाइंस की गंगापुर आवास विकास कॉलोनी में गुरुवार को यूपी पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल अरुण शुक्ला का शव किराए के कमरे में फंदे पर लटका मिला। वह रामपुर एसपी कार्यालय की बड़ी पेशी में तैनात थे। पुलिस के मुताबिक अरुण दोपहर करीब 3 बजे खाना खाने कमरे पर गए थे। शाम तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे और फोन भी नहीं उठाया। परिजनों की सूचना पर साथी सिपाही नितिन कमरे पर पहुंचा जहां शव मिला। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित स्नेह बंधन कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आई बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। सीएम ने बच्चियों से बातचीत कर उनके सपनों और इच्छाओं को जाना और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए इसे श्रद्धा, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पर्व बताया। रक्षाबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर संकल्प की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना खत्म करना जरूरी है। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ही संकट में देश है, वो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी हटेगी तो सब संकट खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास नफरत और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई काम नहीं है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वा मीर गांव में तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। घर के आंगन की जमीन अचानक धंसने से 18 वर्षीय यशी गहरे गड्ढे में गिर गई और मिट्टी में दब गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन संभाल लिया है। बैको लोडर की मदद से आसपास की मिट्टी हटाकर युवती तक पहुंचने का प्रयास जारी है। अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया बारिश के कारण मिट्टी धंसने से हादसा हुआ। रक्षाबंधन पर भाई बहनों से मिलने निकले लोगों के लिए यूपी की सड़कों पर कई हादसे काल बन गए। बुलंदशहर, आजमगढ़, मुरादाबाद और आगरा में हुए अलग अलग सड़क हादसों में कुल 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। बुलंदशहर में रोडवेज बस डंफर से टकरा गई जिसमें बच्ची और महिला की मौत हुई। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर रोडवेज बस पिलर से टकरा गई। हादसे में चालक और महिला यात्री की जान चली गई। मानसून के बीच स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 10 से 27 अगस्त के बीच मामले 1344 से बढ़कर 2612 हो गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और राजस्थान में भी संक्रमण बढ़ने की जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 25 अगस्त तक 364 स्वाइन फ्लू मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा संक्रमण किसी नए स्ट्रेन का नहीं बल्कि मौसमी H1N1 PDM09 वायरस का है, जिसमें तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें।